क्या सच में इंडिया की ईवीएम को हैक करना पॉसिबल है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ईवीएम काम कैसे करती है और लोग हैकिंग की बात क्यों करते हैं। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। उस समय चुनावों में बूथ कैप्चरिंग बहुत आम थी। कुछ लोग बूथ पर कब्जा करके हजारों नकली पेपर वोट्स डाल देते थे। इसी समस्या को रोकने के लिए एक ऐसी मशीन बनाने का फैसला हुआ जो सीमित स्पीड से ही वोट ले सके। फिर 1979 में ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पहला ईवीएम प्रोटोटाइप बनाया। पहली बार इसका इस्तेमाल 22 मई 1982 में केरला के परूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया गया। बाद में कानून बदलने के बाद BEL और ECIL ने मिलकर इसे पूरे देश में इस्तेमाल करना शुरू किया। अब समझते हैं ईवीएम काम कैसे करती है। इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं। कंट्रोल यूनिट यानी CU जो अधिकारी के पास रहती है, दूसरी बैलेट यूनिट यानी BU जिसमें वोटर बटन दबाता है, और तीसरा VVPAT जो पर्ची प्रिंट करता है। जब अधिकारी कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाता है तभी बैलेट यूनिट एक्टिव होती है। उसके बाद वोटर अपने कैंडिडेट के सामने वाला बटन दबाता है। उसी समय मशीन उस वोट का समय रिकॉर्ड करती है ताकि कोई तेजी से फेक वोटिंग ना कर सके। फिर सिग्नल VVPAT तक जाता है और वहां एक पर्ची प्रिंट होती आबनाई जिसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल दिखाई देता है। यह पर्ची कुछ सेकंड्स तक शीशे के पीछे दिखती है और फिर ऑटोमेटिकली सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। उसके बाद ही वोट फाइनल काउंट होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईवीएम हैक हो सकती है? देखो, ईवीएम में ना इंटरनेट होता है, ना वाईफाई और ना ब्लूटूथ, यानी इसे दूर बैठकर हैक करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने यह दिखाया था कि अगर किसी को मशीन लंबे समय तक अकेले में मिल जाए और वह उसे फिजिकली खोल दे तभी उसके पार्ट्स बदलने की कोशिश की जा सकती है। इसी वजह से नई मतीन ईवीएम मशीन्स में सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अगर कोई मशीन खोलने की कोशिश करे तो वह खुद को लॉक या डेड कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, VVPAT की फिजिकल पर्चियां हमेशा प्रूफ के तौर पर मौजूद रहती हैं। जरूरत पड़ने पर उनकी मैनुअल काउंटिंग भी कराई जा सकती है। यानी ईवीएम को इंटरनेट से हैक करना बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन सिक्योरिटी इसलिए इतनी कड़ी रखी जाती है ताकि फिजिकल टैंपरिंग भी ना हो सके।